हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज के क्लास में क्लास 10 सीबीएसई के लिए जो मैथ है उसमें पोलिनोमियल चैप्टर हम लेके आए हैं। इसमें हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है, इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मतलब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, उसमें जो रिलेशन होता है, मतलब जो उनके जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, यानी ये आपको सिलेबस है, सिर्फ इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है ना। तो ये फाइनल रिवीजन इसलिए है क्योंकि देखिए आपको सिलेबस पर ही ज्यादातर फोकस करना है। अब इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी चीजों को पढ़ के जाइए, आप अच्छा कर जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, फिर मैं आपको रिलेशन बता देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके लिए एक कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सपोज कर लिया कि चलिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो पोलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसमें से इसके रूट्स या जीरोस या जो सोल्यूशन होता है वो सॉल्व करके निकालने जा रहे हैं। तो जीरोस या जिनको कि रूट्स कहा जाता है या जिनको कि सॉल्यूशन कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है वो आपको निकाल के बता रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर 5 को ऐसा तोड़ेंगे कि उनको ऐड करने पर 5 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो 5 को 2 और 3 में हम तोड़ सकते हैं। तो हमने तोड़ दिया 2x प्लस 3x में, प्लस 6 इक्वल टू 0। 5 को हमने तोड़ा 2x में 3x में, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल लें, इसमें से x कॉमन निकाल लें, तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। प्लस इसको सॉल्व कर ले तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, इसमें से भी 6 को भी 3 इंटू 2 में तोड़ लिया जाएगा, 3 इसमें से कॉमन, तो x प्लस 2 बच जाएगा। आप अब देखेंगे कि ये और ये दोनों में सेम है, तो इसको आपने कॉमन बाहर निकाल लिया और ये x प्लस 3 एक जगह पे हो जाएगा, x प्लस 3 एक जगह पे हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से -2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। अब ये क्या है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 क्या है, यही है जीरोस। इन्हीं को क्या कहा जाता है, जीरो सॉल्यूशन या रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है ना। इन्हीं को अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा इज इक्वल टू -2 ले सकते हो या -3, और जिसको मान लीजिए आपने इसको अल्फा कह दिया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बीटा। अजी बात समझ में। तो ये आपको याद रखना। अब अल्फा बीटा या रूट्स क्या होते हैं, रूट्स या जो है या सॉल्यूशन जो है या जीरोस जो है वो वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को पूरी तरीके से क्या कर देंगी, इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देगी। सेटिस्फाई कर देगी मतलब कि अगर x के जगह पे -2 रख दे इसमें, तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, दोनों जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरोस आपके लिए निकालने के लिए इस तरह सॉल्व करके आ सकता है। ठीक है। और दूसरा, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर से देखिए तो दूसरी वाली चीज आपसे ये पूछा गया है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, जरा वो देख लीजिए। रिलेशन का यहां मतलब होता है कि जो अल्फा और बीटा हमारे पास दिया गया है उसके बारे में देखिए। कहा जा रहा है कि यदि हम सम ऑफ जीरोस कर लें, सम ऑफ जीरोस, तो वो मिल जाएगा माइनस टाइम्स, है ना। तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। जैसे x का मतलब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब यहाँ पे x के बगल में क्या है, ये है। अगर इसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, मान लो हमने आपके लिए एक जनरल इक्वेशन ले लिया या जनरल पोलिनोमियल ले लिया, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखोगे कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो a हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो b होगा और ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास c हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a, b और c की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है,
बी, तो आपने यहाँ रख दिया माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है ए, तो आप यहाँ रख दोगे यहाँ, यानी आपके लिए क्या बन गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही रिलेशन है। कैसे ये रिलेशन है, देखिए ये जो हो जाएंगे वो रूट्स हो जाएंगे और ये जो हो जाएंगे कोएफिशिएंट हो जाएंगे, तो यही रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आ रही बात समझ में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से एक और रिलेशन आता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ, है ना, जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलते हो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए है, तो यहाँ पे रख दिया ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाई ए, ठीक है ना, सी बाई ए। अब यही रिलेशन आपको काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप यही रिलेशन सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए जरा इस पर एक दो क्वेश्चन करता हूं मैं आपको और बताता हूं कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि इफ या द जीरोस ऑफ quadratic polynomial a in bracket x square plus 1 minus x in bracket a square plus 1, है ना, r। अब आपको बताना है कि जीरोस कौन कौन से होंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसके जीरोस कौन कौन से होंगे। तो जरा आप वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से ट्राई करिए, नहीं आता है तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। देखिए सोल्यूशन समझिए, इसके लिए क्या करना होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टर्म में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करके करिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 ए माइनस, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स की तरह काम करेगा और ये उसका कोएफिशिएंट, तो मैं इसको थोड़ा पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और एक तरीके से इक्वल टू 0 ही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इसमें हम देखें तो हम इसको अगर रीअरेंज कर लें थोड़ा, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, इसको रीअरेंज कर लिया। अब इसके बाद से क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालने हैं। तो चलिए फैक्टराइज करने के लिए हमें एक्स ए स्क्वायर ए इंटू ए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमको इसको ऐसा तोड़ना है दो पार्ट में कि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, ए इंटू ए स्क्वायर के बराबर मिले, और दोनों को जोड़ने पे क्या मिले, ए स्क्वायर प्लस 1 मिले। तो एक काम करते हैं, इसी को अगर तोड़ दिया जाए इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x प्लस ए, देखिए माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, है ना। तो वो चीज़ हमने कर दिया, अब दोनों को ऐड करिए तो ये चीज़ बन जाएगा। इसमें से ए कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, तो a और x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, ठीक है, a। यहाँ ए स्क्वायर था, इसमें से एक ए बाहर चला गया तो एक ए बच जाएगा, इसमें ए था तो बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक बाहर चला गया तो एक अंदर बच जाएगा। इसमें से -1, इसमें से -1 कॉमन निकाल लिया, है ना। तो माइनस एक्स को -1 इंटू माइनस एक्स में तोड़ सकते हैं, -1 इसमें से कॉमन, अब प्लस ए को माइनस ए इंटू ए में तोड़ दीजिए, माइनस ए में, तो माइनस उसमें से 1 माइनस इसमें से 1 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा एक्स, इसके आगे बचेगा माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए ये और ये दोनों चीज़ सेम दिख रहा है, कॉमन निकालिए, x माइनस ए अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा, ax माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, उसके तहत क्या कर देंगे, x माइनस ए इक्वल टू 0 कर देंगे एंड ax माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ से वैल्यूज जो है हमारे पास आ जाएंगी, x इज इक्वल टू ए, जिसको हम अल्फा इक्वल टू ए बोल सकते हैं, और यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाई ए, जिसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जीरोस कह लीजिए या रूट्स कह लीजिए आ जाएंगे। ये हमारे पास दोनों जीरोस है। ये क्वेश्चन में हमारे पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, कि जो पोलिनोमियल उसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो जीरो हो जाएंगे a और 1/a। आ रही बात समझ में, आसान है। इस तरीके से मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, आप ट्राई करिएगा, है ना। चलिए आप ट्राई करिएगा इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, if the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k। आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि यदि सम ऑफ जीरोस की बात करें इस पोलिनोमियल के, ये जो पोलिनोमियल है इसके जो भी जीरोस हो गए अगर उसका सम किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 3। तो पूछ रहा है कि बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बात बताओ मुझे कि आप जानते हो, वी नो दैट सम ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा सम गिवन है 3, तो 3 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, -k, तो आपने रख दिया -k। a की वैल्यू क्या है, 3 रख दिया, 3 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा k, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9। यानी अगर इस इक्वेशन में, अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर k की जगह पे 9 रख दूं तो उस कंडीशन में इसको सॉल्व करने पर जो भी रूट्स आएंगे उसके रूट का यदि आप सम करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप वीडियो को पॉज कर दो, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आप वीडियो को पॉज करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द zeros of the polynomial 3x square minus 10x plus k are reciprocal of each other। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब कि अगर हम एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लें, तो अगर पहला अल्फा है तो दूसरा पता है क्या होगा, अल्फा का उल्टा, यानी एक अल्फा हुआ तो दूसरा बीटा के जगह पे 1/अल्फा आएगा, यानी 1/अल्फा और अल्फा ये दो हमारे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में क्या मेंशन करेंगे इस बात को जरा समझिएगा। कर आपको k की वैल्यू बतानी है कुछ इस तरीके से कि जो जीरोस हैं इस पोलिनोमियल के वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो हम कह देंगे लेट द zeros of the polynomial be अल्फा एंड 1/अल्फा। एक दूसरे के उल्टा है, रेसिप्रोकल है ना। तो ये कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जरा वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट करके बात करते हैं। कहा है कि हमें ये दे दिया है ना के किस में आएगा, हमें पता है कि दो रिलेशन पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आप बताओ कि अगर c/a नहीं लेंगे तो k की वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी, इससे तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ये और ये रखेंगे, जिसमें k आएगा नहीं, k की वैल्यू निकल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या यूटिलाइज करना है, ये नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। तो चलिए इसकी मदद से कहेंगे सिंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा की जगह पे तो अल्फा, लेकिन बीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/अल्फा, क्योंकि एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, इसलिए बीटा की जगह पे 1/अल्फा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी k, तो हमने यहाँ रख दिया k अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो हमने रख दिया 3। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा k/3, 3 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए,
1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी के की वैल्यू 3 अगर हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो पोलिनोमियल है इसके जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, उल्टा होंगे, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाएं, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाए। चलिए आइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to 4x square minus 2x minus 3. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। आपके रिवीजन कितना तगड़ा है, आपका रिवीजन कितना तगड़ा हो चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप दिखाइए, है ना। वरना आपको मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, है ना। एक बार ट्राई करिए, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम क्या जानते हैं, हमसे अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोस हैं। क्या है, जीरोस हैं। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दिया है तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप एक बात बताओ, सिंस वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अगर इन दोनों की वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यू आया ना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अगर ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, सब्सटीट्यूट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट हमें क्या मिल जाएगा भैया। तो देखिए जरा हमें क्या मिल जाएगा, आइए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, ये वाली वैल्यू ना, तो इसको लिख लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सी बाई ए। इसको अगर सॉल्व कर लें तो माइनस बी अपॉन ए इंटू सी बाई ए को ए बाई सी लिखेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर माइनस बी बाई सी हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं बच्चे, अब एक काम करते हैं, बी और सी की वैल्यू उठा करके इस पोलिनोमियल से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये पोलिनोमियल था हमारे पास, इस पोलिनोमियल से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इस पोलिनोमियल में हमारे पास अगर देखें तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है। तो देखो बी की वैल्यू हो जाएगी ये पूरा बी की वैल्यू हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है ना। तो हम यहाँ लिख लें कि जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली, तो देखिएगा ज़रा, b की वैल्यू हो जाएगी -2, तो ये माइनस पहले से था फॉर्मूले से, और b के जगह पे -2 अपॉन c के जगह पे -3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -2/3, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2/3। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, थोड़ा इस पे आपको फोकस करना है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बेसिक से हार्ड की तरफ जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5वां, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स a y square plus ay plus 3 and y square plus y plus b, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू, तो आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ज़रा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। सॉल्यूशन आपको बहुत आसान लगेगा, आप ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिए, आपको आसान लगेगा। जैसे दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू गिवन, पहले मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कह रहा है कि 1 जो है वो 0 है इन दोनों पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का भी 0 है और इस पोलिनोमियल का भी 0 है। अब अभी मैंने बताया जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर इस y के जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, और इसमें y के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये भी पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही काम हम करेंगे। तो आइए पहले वाली इक्वेशन बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में y के जगह पे वैल्यू रखिए, a इंटू वाई के जगह पे क्या रख दें हम लोग, क्या रख दिया जाए 1, -1 इसका 0 से, तो रखिए -1 का स्क्वायर -1 ही +1 प्लस a इंटू 1 प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसको सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 3 इक्वल टू 0, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, ये आ गया पहला जीरोस आ गया। इस तरीके से आप यहाँ भी सॉल्व कर लो जरा। इक्वेशन सेकेंड में इसमें y की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो आपके पास ये दोनों जीरो से निकल के आ गए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a इंटू बी की वैल्यू, तो आप जानते हो a इंटू बी मतलब a की वैल्यू हमारे पास -3/2 और b की वैल्यू -2, ये माइनस से माइनस प्लस और ये 2 से ये 2 खत्म, तो आंसर आ जाएगा 3, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। आई बात समझ में, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत आसान पार्ट है ना, ये सिर्फ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान पार्ट है आपके लिए। थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं धीरे धीरे 1 बाई 1 करके, है ना, लेवल आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि if alpha comma beta are the zeros of the polynomial 2y square plus 7y plus 5, write the value of alpha plus beta प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन और मज़ेदार है, ये लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है या जनरली 1 ही मार्क के क्वेश्चन में आता है। थोड़ा सा आसान है ये पार्ट, है ना। जरा सोचिए इसको कैसे करेंगे, ट्राई करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से ट्राई करिए, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहा कि अल्फ़ा और जो बीटास हैं वो इसके जीरोस हैं। अगर इसके जीरोस हैं तो इसके जीरोस निकालते कैसे हम लोग, है ना। तो एक बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना जानते हो, बिल्कुल, -b/a करके, और अल्फ़ा इंटू बीटा जानते हो क्या होता है, यस, c/a। तो चलिए निकालते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा -b का मतलब ये +7, तो -7 हो जाएगा, माइनस इसका +7 भाई a का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ये रख दिया 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -7/2। इस तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c/a, c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू ये 5, तो ये हो जाएगा 5, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा। इन सब की वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में रख देंगे, तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इन इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रखा जाए तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको एक साथ रख लो और इसको एक साथ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7/2,
और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/2, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम हो जाएगा -7 + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -2/2, ये 2 से 2 कट जाए कितनी बार में, -1 टाइम में, -1 टाइम में। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, -1। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या लिया गया हमारे पास, व्हाट नंबर, है ना, शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल x² - 5x + 4। इसमें हम क्या जोड़ दें ताकि सो दैट 3 is the zero of the polynomial, ठीक है, ताकि 3 क्या हो जाए, पोलिनोमियल का जीरोस बन जाए। इसमें हम क्या ऐड कर दें ताकि 3 जो है वो इसका जीरोस बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार साफ, देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल में हम क्या ऐड कर दें ताकि 3 इसका जीरोस बन जाए। तो भैया हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम k ऐड करेंगे तो 3 इसका जीरोस बन जाएगा। अगर जीरोस बन जाएगा इसका मतलब कि 3 की वैल्यू उठा के x के जगह पर रख देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो वही कर देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन let k be added to the polynomial x² - 5x + 4 to get 3 as its zeros, ठीक है ना, या जीरोस। तो देखिए कैसे आ जाएगा, इसके लिए ZEROS बस लगाएंगे जीरोस होने के लिए। तो हम लोग कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, इसके अकॉर्डिंग देखें तो x² - 5x + 4 + k जोड़ दिए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब x के पे 3 रख देंगे। तो चलो 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4 + k इज इक्वल टू 0। k को इसमें ऐड किया हूँ तो ये 0 के बराबर इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि 3 इसका पोलिनोमियल हो गया, 3 इसका जीरोस हो गया। अगर 3 इसका 0 हो गया तो x के पे 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 -3 5 जा 15 + 4 + k इक्वल टू 0। 9 4 13 -15 + k बराबर 0। तो इसमें से घटाइए तो ये कितना बच जाएगा, -2 + k इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। यानी k के जगह पे अगर 2 रख देते तो -3 ये 3 क्या हो जाता इसका, ये 3 जो हो जाता है इस पोलिनोमियल के 0 में आ जाता। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप थोड़ा ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या हमारे पास है, ज़रा ये मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, आ जाओ भैया क्वेश्चन, ये हो गया, हाँ ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ज़रा आपको ट्राई करना है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए। आपके लिए होमवर्क है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively, ठीक है। also
फाइंड द zeros of the polynomial so obtained। आगे बात समझ में क्या करना है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। और कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20, जिसके सम करने पर दोनों पोलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे अगर उसका सम किया जाएगा तो -1 मिलेगा, प्रोडक्ट किया जाएगा तो -20। तो आपको बताना है कि वो पोलिनोमियल क्या है। और जब वो पोलिनोमियल मिल जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा, फिर उस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन यानी उसके जीरोस निकालने रहेंगे। ठीक है ना, क्या निकालने रहेंगे, जीरोस निकालने रहेंगे। कैसे करेंगे, है ना, कर लिया जाए, इसको भी खत्म कर दिया जाए क्या। चलो देखो, इसको कमेंट करके मतलब इसका वैल्यू सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर लिखो और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को मिलाओ कि सॉल्यूशन आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूं। चूंकि आप जानते हो फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो पोलिनोमियल कैसे बनता है, तो पोलिनोमियल इस तरीके से बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सही तरीका होता है पोलिनोमियल को बनाने का। अगर किसी भी पोलिनोमियल को बनाना हो हमें तो हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से उसको बना सकते हैं, है ना। तो चलिए जरा बना करके एक बार ट्राई करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इस तरीके से पोलिनोमियल बनेगा। तो एक्स स्क्वायर तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस भी अपने जगह पर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो आप यहाँ पे -1 रख लो और x लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -20, तो आप यहाँ -20 रख लो। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा x। ठीक है, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0 लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है ना, ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करके इसको जीरोस निकालें। नाउ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। कैसे जीरोस निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर जोड़ने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -20 आए। तो आप +5x - 4x में तोड़ दो। ठीक है, -20 इक्वल टू 0। कैसे, 5 में से -4x जाएगा तो +1x बचेगा, और +5 इंटू -4 करेंगे तो -20 भी आ जाएगा, इसलिए। तो x कॉमन निकाल लिया तो x + 5, -4 कॉमन निकाल लिया तो x + 5 इक्वल टू 0। x + 5 दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा, x - 4 बाहर आ जाएगा। x + 5 इक्वल टू 0 कर दो, x - 4 इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4। यानी जो जीरोस आएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, -5 और 4। तो यानी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही दोनों उसके जीरोस आ जाएंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में, तो ये रिक्वायर्ड जीरोस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप ये चीज़ें समझ रहे हो, इस तरह तक आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट जो भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, अगला चैप्टर लेकर करके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उस पर ही बेसिकली बस बात किया जाए ताकि आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।